भंडारे जी आ गए, वो भी संबोधित करेंगे। एक बहुत बड़ी लड़ाई हरियाणा और पंजाब में इन्होंने खड़ी की है और इस समय पूरी वहाँ की सरकारें हिली हुई हैं। मैं स्वागत करता हूँ इनका जोरदार तालियों के साथ। सभी क्रांतिकारी साथियों को नमस्ते, हाथ जोड़कर प्रणाम। ये पहले आदमी इन्होंने ग्राउंड पर उतरे गिरफ्तारी दी थी और बताया था कि ये पहले आदमी है। देखिए क्या है कि पता क्या होता है, वो लोग कोशिश में लगे हैं इंसानियत को खत्म करने के, और कुछ लोग लगे हुए हैं इंसानियत को बचाने के। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस क्रांति की दौड़ में जो अपनी शहादत देते हैं, अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं। और मुख्य बात यह है कि इतिहास में उनका नाम भी कहीं नहीं होता है। 7.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने शहादत दी थी आजादी की लड़ाई में, लेकिन कहीं नाम नहीं है। नाम भगत सिंह जैसों का है। तो हम जैसे लोगों को तो कुदरत पता नहीं कोई इशारा दे के भेज देती है, तो वो मौका लग जाता है कि उन पे भाई हमारी जबान से कोई बात या जैसे लोगों से आप जैसे लोग जो आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, वो प्रेरणा मिल जाती है। वरना कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमसे ज्यादा मेहनत बहुत से ऐसे साथी कर रहे हैं जिनका आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि हमने तो उसका एक मतलब अंश मात्र भी नहीं किया होगा। मैं जिक्र करता हूं आमतौर पे, जैसे हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक के गांव में एक बार मैं गया तो मैंने देखा कि एक लड़का अकेला नहाया नहीं हुआ और वो खड़ा है पीएचसी के बाहर। उसने सारे स्कूटी के साइड इफेक्ट की लिस्ट लगा रखी है। उसके बाहर बैनरों पे छपवा के मतलब प्रॉपर, और बैठा है वहां कुर्सी बिछा के अकेला। मैं गया, क्या नाम भाई? बोलता जी प्रताप। वो यहाँ तो कल्ला ही है। कहता मैं तो गांव में घर घर जाके समझा के आता था लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे कहने लगे कि भाई इसका तो सटक गया ऊपर वाला माला। तो मैंने क्या किया, ये जितने भी रिपोर्ट आई पूरे उससे उनके साइड इफेक्ट की लिस्ट यहाँ पर लगा दी। अब लगा दी तो अब जो गांव वाले आते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूँ, ताई क्या करने आई? कि भाई ये लेने आई बूटी, सरकार ने बोला है। बोला ये देख ले। बोला पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसके साथ क्या क्या हुआ। सुनने के बाद सब वापस। हजारों आदमी अकेले बच्चे ने बचा दिया, अकेले बच्चे ने गाँव में। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं की कमी नहीं है अपने देश के अंदर ना। तो आज एक बात पर हम लोग इकट्ठा हुए कि एक सब इंस्पेक्टर ने, एक हेड कांस्टेबल ने मिल करके डॉक्टर तरुण कोठारी के ऊपर एफआईआर किया। ये तो जरिया बने। जैसे आपने कहा मैं पहला पर्सन था, अरे मैं तो पहला पर्सन एक जरिया बना बेसिकली। हम लोग अकेले अकेले महसूस कर रहे थे अपने अपने घरों में कि यार कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली जैसे मरे हुए शहर में, किसी ने सोचा था क्या? दिल वालों की दिल्ली ये बोलते हैं, वो सिर्फ दिल लगाने वालों की दिल्ली है, दिल वालों की नहीं लगता। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिल बुझे हुए लोग हैं, पड़ोसी के नाम को नंबर से जानते हैं। 456 वाले नाम नहीं पता ये कौन है, अगर नाम क्या है इनका, नाम नहीं पता कि 456 में रहते हैं, नाम नहीं पता कि 420 में रहते हैं, क्या रहते हैं। मतलब क्या है, आज का ये केस एक तरह से दिल्ली के अंदर एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। नए अध्याय की शुरुआत आप लोगों के जरिए बाकी के जो देश के अंदर लोग बैठे हुए हैं उन सबको बता रहे हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी जी के तारीख वाले दिन के नजदीक ही हमारा बर्थडे है, तो केक यहीं कटेगा फिर उससे नहीं। तो अगला केक जो है वो मोदी जी की छाती पर ही हम लोग काटेंगे, ये समझ के चलिएगा, ठीक है। दूसरा, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब हम लोगों को संगठित करके ऊर्जा लेने की बारी जहां आती है। जैसे डर जो है वो एक संक्रमण से फैलता है,
वैसे ही हिम्मत भी संक्रमण से आती है। यहाँ इकट्ठा होने का एक फायदा यह है कि हम एक दूसरे से हिम्मत लेके जाएंगे कि भाड़ में जाए सरकार, भाड़ में जाए फरमान। और ये किया हरियाणा वालों ने किया। सरकार ने बोला कि तुम ये करोगे, हरियाणा वाले बोले नहीं करेंगे। उन्होंने बोला स्कूल खुलने में 3 महीने लगेंगे। हमने कहा स्कूल 3 दिन में खोलेंगे, तुम्हारी औकात तो रोक के दिखाओ। गांव के बाहर लठ ले लेके खड़े हो गए लोग और स्कूल वालों ने स्कूल के टीचर्स को बोल दिया कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बाहर हम बैठे हुए हैं, आने 2 सालों को कौन आएगा। अफसरों की हिम्मत नहीं हुई किसी की आने की, ना कोई डीएसपी ना कोई पुलिस। और हमने कहा हम 1 तारीख से 1 फरवरी से सारे स्कूल खुलवाएंगे। ये हमारा शिक्षा मंत्री अनपढ़ हमारा शिक्षा मंत्री हरियाणा का दुर्भाग्य है। वो आदमी बोलता है 3 महीने लगेंगे स्कूल खुलने में। हमने कहा हम लोग 1 फरवरी से खोलेंगे और अगले ही 2 घंटे में, फरमान जारी होने के 2 घंटे में कंवरपाल गुर्जर का बयान बदला और उसने कहा नहीं हम लोग ना 28 तारीख से हम ही खोल रहे हैं। तुम्हें 1 तारीख से खोलने की जरूरत नहीं है। सब लटके आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए लोगों की अवेयरनेस की ताकत का कितना असर होता है। सारे स्कूल खुले, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई एक सर्टिफिकेट मांग ले किसी बच्चे से। अभी घर घर दस्तक लगा हुआ है, लोगों ने लठ के ऊपर तेल पिला के ऊपर स्टिकर चिपका रखे हैं। ये घर घर दस्तक वालों के लिए है, आ जाओ आओ तुमको देखते हैं। हरियाणा में हिसार की वो खबर मैंने आप लोगों के सामने की थी। 12 से 14 वालों का जब नंबर आया, 12 से 14 साल वालों का नंबर हिसार के वैक्सीनेशन सेंटर में है कितनी हुई थी पता है आपको? 0। पूरे दिन में 1 सिंगल बच्चा नहीं लगवाने आया। इससे बड़ा फेलियर और क्या होएगा भाई जागृति का? है आपने नहीं लगवाई। मतलब क्या है कि आप लोगों को केवल बोलते जाना है। एक दौर आने वाला है, यकीन करिए एक दौर आने वाला है जब आसपास लोगों को गिरते हुए लोग देखेंगे। अभी तो लोग क्या कह रहे हैं कि पहले भी तो होते थे, पहले भी तो हो रहे थे, ये इतने लोगों ने करवा रखा, ये सारे जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। अभी तो कहने को बोल रहे हैं। जब पड़ोसी और रिश्तेदार गिरने शुरू होंगे ना चलते चलते, जब हाथ पैर कांपने शुरू होंगे, आप लोगों को ढूंढेंगे सारे, भाई बचाओ भाई बचाओ। सबको जान प्यारी होती है। अभी उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए बोल देते हैं, बकवास कर देते हैं कि जो दुनिया के साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जब अपनी गोद में डेड बॉडी लेके बैठे होंगे ना, तब आएगी अकल उनको कि तुमने अपने बच्चों को क्या दिया था, जब तो बड़े लाइनों में लग लग के खड़े थे। इसलिए ये जागरूकता का जो अभियान है ये रुकना नहीं चाहिए। यहाँ से ऊर्जा लेके जाएंगे हम एक दूसरे की, बातचीत लेके जाएंगे एक दूसरे की, और अपनी जगह पे जा करके फिर उन लोगों की खोज शुरू कर देंगे कि जिस दिन हम लोग डॉक्टर साहब की अगली तारीख पे आते हैं उस दिन यहाँ मतलब हमारे केक छोटे पड़ने चाहिए। क्योंकि ये तो रद्द होना है 100%। ये केस रद्द होना है। ये क्या करते हैं, डिपार्टमेंट से एक अफसर को सस्पेंड कर दिया, एक आदमी के ऊपर एफआईआर कर दी जो ज्यादा बोल रहा है, एक आदमी को अंदर कर दिया, ताकि वो लोग जो निकलने ही वाले थे घर से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो चुप होके बैठ जाके अभी रुक जाते हैं। भाई अभी तो गिरफ्तारियां होने लग गई, सस्पेंशन होने लग गई। तो ये सिर्फ इसलिए करते हैं और कोई जरूरत नहीं होता। तो आप सोचिए कि जिस दिन हम लोग तो जिस दिन सोचिए आप, जिस दिन ये सारे मुकदमे रद्द होंगे, जिस दिन डॉक्टर तरुण कोठारी बाइज्जत वहां से बाहर निकलेंगे, तो आप मंजर का अंदाजा लगाइए क्या होगा यार। समझ रहे हैं ना आप? और देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा। आपको सिर्फ इतना सब्र रखना है कि जीत तो सच की ही होनी होती है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उससे पहले हार मान जाते हैं, कुछ लोग उससे पहले अपनी यात्रा पूरी कर जाते हैं, और कुछ लोग उस जीत को देखने के लिए जिंदा भी रहते हैं इतिहास में, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए। बस एक चीज की और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि भाषण देने का वक्त नहीं है। एक तो हम लोग इसके बाद इकट्ठे होंगे, जब यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे तो जो लोग बैठना चाहेंगे, दिल्ली वाले जो लोग हैं उनको हम लोग यहाँ आज संगठित करके जाएंगे, आपसे गुजारिश है। दूसरी बात,
इन लोगों ने हमारी जड़ों पर वार किया है, हमारे बच्चों के ऊपर। 2 साल से स्कूल बंद हैं, 2 साल और बंद हो गए मान लीजिए। इसी तरीके से जैसे इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप घटा दी, नए टीचर्स की भर्ती नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर ये लोग ने डिजिटल वो टैब दे करके और ब्लॉकचेन वगैरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब सोचिए आने वाले टाइम में आपके देश के अंदर लगभग 10 से 15 करोड़ बच्चा, थोड़ा नहीं होता, 2.5 करोड़ बच्चा 12वीं करता है हर साल। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि 4 साल में 10 करोड़ तो ये हो जाएगा। और इतना ही बच्चा ऐसा होता, बल्कि इससे ज्यादा, जो 12वीं तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि जिस गांव में आप जाएंगे, अगर प्राइमरी स्कूल के अंदर 300 बच्चा है ना, तो सीनियर सेकेंडरी में मुश्किल से 50 बच्चा मिलता है। इसका मतलब 250 बच्चा तो छोड़ जाता है। तो जितना बच्चा 12वीं करता है, उससे 3 गुना 4 गुना बच्चा 12वीं नहीं कर पाता है। यानी कि 10 से लेके 15 करोड़ बच्चा इस देश का ऐसा होने वाला है, वोटर होने वाला है। वो जो 8वीं में था 2020 में, वो 24 में 12वीं क्रॉस कर चुका होगा, यानी 18 साल का हो चुका होगा। और जो 18 के थे वो तो 18 से पार हो ही चुके हैं। यानी कि 24 के चुनाव में अगर 15 करोड़ बच्चा ऐसा होता है जो ना स्कूल में गया, जो ना सोसाइटी में गया, और जिसने सारा ज्ञान गूगल से अर्जित किया है, जिसने वीडियो गेम बंदूकों वाले खेले हैं, जिसने नफरत का कारोबार देखा है, और जिसने केवल अश्लील फिल्में देखी है मोबाइल पर, सोचिए आप कैसी जनरेशन आपके सामने आने वाली है। मेरा मतलब ये है कि आपको उस जड़ पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब स्कूलों में जाइए, जहां के टीचर समझते हैं, अगर स्कूल अथॉरिटी रूप से नहीं देता है तो आप उन पेरेंट्स को अलग से बुला लीजिए। चाहे अब हमें स्कूलों के बाहर बैनर पोस्टर लेके खड़ा होना पड़े बताने के लिए उनको कि लोग पूछने आए, कुछ लोग जुड़ने आए। क्योंकि अब स्कूलों के अंदर क्या होने लग गया है, प्रार्थना के टाइम पर बच्चे चक्कर खा खा के गिरने लग गए जिन्होंने अमृत प्याला पिया हुआ है। अब लोगों को पता इसलिए लगने लगा है, तो प्रार्थना ही बंद करवा दी उन लोगों ने। उन लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपनी इमेज खराब होने से खतरा है। तो अब जैसे उन लोगों ने हमारे अगली पीढ़ी का अटैक किया है, वैसे ही ये जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जागे हुए लोग हैं, ये अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। जो राजीव दीक्षित भाई काम छोड़कर गए थे ना, अब वो जो आप लोग काम छोड़कर जाओगे, वो अगली पीढ़ी चालू करेगी। क्योंकि अगली पीढ़ी ने उसको तो चालू किया है, वही तो बता करके गए थे हम में से बहुत सारे लोगों को कि ये खेल षड्यंत्र कैसे होते हैं। और वो जो लोग घरों में बैठे थे उदास के पता नहीं कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, उनके अंदर नई जान आई है इस क्रांति की नई शुरुआत से। तो अब अपने को अगली पीढ़ी पे भी काम करना पड़ेगा कि ये ऐसे लोग, क्योंकि अदरवाइज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन वाली पढ़ाई आ गई, अरे फिर कर लियो ना, इन सारा के कान में बात चलना की सारी आवाज। सर वो तो शुरू हो गई है, ब्लॉकचेन तो शुरू ही हो गया। ब्लॉकचेन शुरू हो चुका है। पानी बोतल देना। अगर ठंडा नहीं होना, अगर मान लीजिए आपकी जो अगली जनरेशन है, अगर वो मेटावर्स और ये ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VR के थ्रू पढ़ेगी, अगर वो इंटरनेट के ऊपर ही पढ़ेगी, तो सोच लीजिएगा वो सोशल नहीं होगी। तो ये आजादी की समझ लीजिए आखिरी लड़ाई है, एक तरह से ये समझ के चलिएगा। यानी कि ये जो जोत है, ये इस खेल के बंद होने के बाद भी रुकेगी नहीं, ये तो मान के चलिएगा आप लोग। तो आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है, कैसे लोगों को संगठित करना है, किस तरह से मतलब और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर लेंगे। जब हमारी ये वाली बातचीत जो है जब खत्म हो जाएगी, तो हम उसके बाद फिर बैठेंगे, आप फिर बोल लेंगे। तो ज्यादा समय मैं अकेला ना लेकर के दिल्ली सरकार के बारे में और बता दो किस तरह भूखे बेटियों की तरह सारी सरकारें ये है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिल्ली सरकार से मुझे याद आया। देखो दिल्ली सरकार से मुझे याद आया, पहले इन्होंने दीप सिद्धू को मरवाया, फिर उन्होंने एक सिद्धू को और अंदर करवाया। मतलब कितना पुराना केस लेकर के है, 30 साल पुराना। फिर एक सिद्धू मूसेवाला को फिर अगली बार मरवाया। ये कौन लोग हैं? ये सारा का सारा खेल अभी क्यों शुरू हो रहा है किसान आंदोलन के बाद? मैंने अब कल अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा था
कि अगला नंबर पंजाब के अंदर किसी ना किसी हिंदू कट्टरवादी आदमी का होगा। अगली जो मौत होगी वो करवाई जाएगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब ये जो भेड़िया है, दिल्ली वाला भेड़िया, ये जो दिल्ली वाला भेड़िया है, ये आरएसएस का ही दूसरा एजेंट है, उन्हीं लोगों का बिठाया हुआ है। ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी भी, जयंत चौधरी भी, भाई मतलब मैं नाम नहीं लेगा, मतलब नाम क्या लो, अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, टोटली सारे जो रह गए वो सारे के सारे बढ़िया गुलाम कौन सा है ये साबित करने पे लगे हुए हैं। जब बाकी देश के अंदर 500 रुपए चालान था खुली हवा में सांस लेने का, तो दिल्ली वाला राक्षस 2000 ले रहा था। आज भी स्कूलों के अंदर फोटो खिंचवाने जाता है ये खिसोदिया और ये केजरीवाल, तो क्या करते हैं, बच्चों के मुंह बंद हैं और ये दोनों के दोनों खुले मुंह बैठते हैं। मतलब खून खोलता है कि हरामखोर अपनी अगली जनरेशन को खत्म करने पे लगे हुए हैं सिर्फ सत्ता के लालच में। मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों को। मैं खुद सपोर्ट किया 2014 में, मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, 2015 में मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया। लोगों ने ये सोच करके वोट दिया था कि केंद्र में वो काम करेगा, इधर ये काम करेगा, देखा तो जो बढ़िया करेगा आगे देख लेंगे। तो दोनों के दोनों घटिया पे नीचता की हद कौन से पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर मरवाया एलएनजेपी अस्पताल के अंदर, और एलएनजेपी को ही इस झरोना वॉरियर का खिताब दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे वहां पर। ये मतलब बहुत सारे आंकड़े हैं जिनके ऊपर जाना है, और मतलब ऐसा लगता है हर बार जब भी बोलते हैं कि समय थोड़ा ही रह जाएगा। सर वो जो डॉक्टर था के अग्रवाल एम्स का, वो खुद कोरोना से मरा। के अग्रवाल साहब देखो, वो किसी ये पहले सबसे पहली बात तो ये है, ये जो वो वैक्सीन के बाद है, जो झरोना वाला जो कोज ऑफ डेथ है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो इस बूटी से ही गए हैं सारे, लेकिन उसमें जा रहे हैं बूटी से। बस अपने आसपास के लोगों को बताते जाओ, एक बात रेगुलर बताते जाओ कि तुम बूटी से मरोगे और सरकार किसी और से बताएगी। तुम बूटी से मरोगे, किसी और से बताएगी। क्या होगा, 10 में से 2 केस ऐसे आएंगे जिन्होंने बूटी नहीं लगवाई थी, बाकी 8 तो लगवाए हुए ही जा रहे हैं। ये जो टपक रहे हैं इनको टपकने दो, रियलाइज होने वाला है। हमें बोलना बंद नहीं करना है, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये पागल कहते हैं, पागल कहने दो, सटका हुआ कहते हैं, सटका हुआ कहने दो, जो मर्जी कहो, ठीक है जी। ये समझ में आएगा, बस आपने बोलना बंद नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं, वो लोग मैसेज करके एक बात बोलते हैं, सर कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि तुम मेरे को भी उसी गिनती में लगा रहे क्या? कोई समझने को तैयार नहीं है, तुम क्यों कहते हो? तुम ऐसे बोलो कि गधे समझने को तैयार नहीं है, जिनमें थोड़ी सी अकल है उनको समझ आ रहा है, इतना बोलो ना। ये परसेप्शन नहीं बनाना, ये परसेप्शन नहीं बनाना कि कोई नहीं समझ रहा। परसेप्शन ये बनाना है कि जो बिल्कुल गधे हैं, जिनमें अकल नाम मात्र नहीं है, उनको नहीं समझ आ रहा। जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो समझ भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो अपने पड़ोस को बचा भी रहा है। और अगर कोई भी नहीं समझ रहा होता तो देश के कोने कोने में लोगों को जगाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे थोड़ी ना रख रहे होते। समझ इसलिए नहीं, उन्हें पता आ गया कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अपने को परसेप्शन बदलनी है, हमें वो शब्दावली बदलनी है। और भक्त लोगों की बता दूं, कुछ लोग कहते हैं 90% भक्त है, बिल्कुल गलत है। कैलकुलेशन समझिए, 2009 के चुनाव के अंदर भाजपा को 24% वोट मिले थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री उम्मीदवार था। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार था, उस वक्त पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ हवा थी और ऑप्शन को ढूंढ रहे थे। इतनी बड़ी लहर, इतना बेशुमार पैसा, इतनी मीडिया की मार्केटिंग के बाद भी केवल मात्र 7% लोग जुड़े, और 2014 में 31% लोग जो हैं वो बीजेपी में। और उसमें भी मैनिपुलेशन, उसमें भी ईवीएम की मैनिपुलेशन। आप सोचिए कि 2019 में जो संख्या बढ़ी, ठीक है, और जो 2019 में जो संख्या बढ़ी वो किस लिए बढ़ी कि जो 2014 में उन लोगों ने आरएसएस वालों के काम शुरू करे तो लोगों ने आरएसएस ज्वाइन करी, तो वो दिखाने के लिए बढ़ी। तो जो भक्तों की संख्या है वो मुश्किल से 1 या 2% है। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर परसेप्शन बनाने के लिए किराए पर तनख्वाह दे के बैठाए हुए गधे हैं, जो अपने ही लोगों को मरवाने के लिए बैठे हैं।
उनके उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट के चक्कर में मत जाओ, ग्राउंड पे जाके बात करो किसी से। आप देखोगे ग्राउंड पे हर आदमी को समझ में आया हुआ है, कोई नहीं लगवा रहा बूस्टर। काहे को? सबको समझ में आया हुआ है, सबको। अब केवल बोलने भर की देर है। जिस दिन लोगों ने बोलना शुरू किया, इनको वही काम है जो हमारा जेजेपी का विधायक था एक, वो कह रहा था कि हमारे वाले विधायकों को तो लोग के कच्चे चिलवाने पड़ेंगे। तो इनके नहीं कपड़े छोड़ने हैं,